तो दोस्तों आज जिस टॉपिक को लेकर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, यहाँ पर आपको उस बारे में जानकारी मिलेगी जो एक्चुअली हम लोग सुना करते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। हर कोई देश अपना ही स्वार्थ साधने में लगा रहता है, क्योंकि फ्रांस की तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं और कुछ इस तरह के ऑफर्स भारत के सामने रखे गए हैं जो कि 100% स्वार्थ से परिपूर्ण है। अब ये किस तरह का मामला है, रफाल का यहाँ पर कैसे एंगल निकल कर आ रहा है, आगे सारी कुछ चीजें जो कि आप जानना चाहते हैं वो मैं आपको सब कुछ बताने जा रहा हूं। आप बस अपने खुद के इस चैनल खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि फ्रांस को आज नहीं तो कल भारत के अंदर रफाल मैन्युफैक्चर करने ही होंगे। एक तो उनकी कैपेबिलिटीज कम है बनाने की उनके खुद के देश में, इसके साथ साथ उनके पास जो ऑर्डर्स पड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि वो अपने घर पर इन्हें तैयार करके सभी ऑर्डर्स को पूरा कर ले जल्द से जल्द, या जो कमिटमेंट किया गया है उसके अनुसार ये संभव नहीं दिखाई देता। इसके साथ साथ ऑर्डर्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इस साल के अंत तक भारत के 26 के ऑर्डर मिल चुके होंगे। इसके अलावा अगर वो भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन को स्टार्ट करते हैं तो भारत से 114 नए फाइटर जेट विमानों का फिर से ऑर्डर मिलने की उम्मीद इन्हें बढ़ जाती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए इन्होंने फाइनलाइज कर ही लिया था ऑलमोस्ट कि भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार की जाएगी जहां पर रफाल के हायर वेरिएंट्स को तैयार किया जाएगा, बनाया जाएगा, जिसमें F4 और F5 जैसे हायर लेवल स्टैंडर्ड के फाइटर जेट तैयार होंगे। और हम लोग जान ही पा रहे हैं इसको लेकर सारी कुछ चीजें वैसे तैयार ही पड़ी है। दोनों देशों के बीच में काफी लंबे समय से बातचीत चल भी रही है, लेकिन सडनली बीच में फ्रांस की तरफ से जो कंडीशंस रखी जाती है ये थोड़ी सी अजीब थी और भारत को चौंका देने वाली थी और भारत की अपेक्षाओं को पूरी तरह से तोड़ देने वाली थी। और वो कुछ इस तरह की थी, इन्होंने दरअसल ये कहा है कि डसॉल्ट और रिलायंस का जो ज्वाइंट वेंचर है जिसके तहत भारत के अंदर कंपनी स्टार्ट की जाएगी, फैक्ट्री डाली जाएगी और वहां पर रफाल का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, उसके सारे के सारे राइट्स वगैरह डसॉल्ट के पास ही होंगे। यानी कंपनी भारत में होगी, मेड इन इंडिया विमान कहलाए जाएंगे, लेकिन उन सभी का स्वामित्व अल्टीमेटली फ्रांस के पास होगा। अब इतनी खबर शायद आपने पहले सुन ली होगी, लेकिन इसके मायने क्या हो गए पहले ये जान लीजिए, उसके बाद आगे की गहराई वाली बात पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए बोइंग को हमारे यहाँ आकर एयरक्राफ्ट बनाने हैं या फिर एयरबस को बनाने हैं, तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन को भारत के अंदर सेटअप कर सकते हैं। इसमें वो किसी एक भारतीय पार्टनर को, 2 भारतीय पार्टनर्स को या 10 भी पार्टनर्स को अपने साथ ले सकते हैं और उसका सारा कुछ कंट्रोल अपने हाथों में रख सकते हैं। तो कहने का मतलब वो केवल भारत की सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए आए हैं ताकि सस्ते दरों पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो जाए। लेकिन जब ज्वाइंट वेंचर वाली बात निकलकर सामने आती है, ऐसी परिस्थिति में उसकी टेक्नोलॉजी वगैरह साझा करनी पड़ती है। कई सारी चीजों के लिए भारत के अंदर से ही सप्लाई चेन को सुनिश्चित करना होता है। इससे होगा ये कि भारत की कंपनियों को भी इसका अनुभव मिलेगा, उनके पास कुछ हद तक टेक्नोलॉजीज आएगी और इसके साथ साथ एक इकोसिस्टम डेवलप होगा। तो इसके लिए फ्रांस एक्चुअली तैयार नहीं है, जबकि MRFA प्रोग्राम में हम लोगों ने ये कंडीशन रखी है कि संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना होगा कि विमान तैयार करने में 70% तक इक्विपमेंट स्वदेशी इस्तेमाल किए जाएं। अब मान लीजिए कि ये सारा कुछ कंट्रोल अपने पास ही रखते हैं, तो एक विमान बनाने में अगर रफाल की बात की जाए तो 44,000 से ज्यादा पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो भला भारत ये कैसे सुनिश्चित कर पाएगा कि इसमें से कौन सा पार्ट भारत में बना है और कौन सा इन्होंने बाहर से यानी फ्रांस वगैरह से मंगवाया है। तो बताया जा रहा है कि इन सब चीजों ने और इस तरह के ऑफर ने भारत को कहीं ना कहीं चिंतित कर दिया है, क्योंकि रफाल हम लोग लगभग लेने की दहलीज पर हैं और इसको लेकर भारत को काफी ज्यादा उम्मीदें भी थी। इसके अलावा इस तरह की कंडीशन रख देने की वजह से जो टेक्नोलॉजी और जो बेनिफिट आएगा वो केवल डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि जरूरी टेक्नोलॉजी भी इसी ज्वाइंट वेंचर तक पहुंचेगी। और जो भारत चाहता है कि इस डील के चलते व्यापक स्तर पर भारत के अंदर सभी कंपनियों को फायदा हो और एक इकोसिस्टम डेवलप हो, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। अब इसके पीछे फ्रांस की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि देखिए, हम ये चाहते हैं कि फ्रांसीसी वायुसेना के लिए भी, भारतीय वायुसेना के लिए भी, इवन कोई दूसरे देश जो हमारे विदेशी कस्टमर्स हैं वो भी जब हमसे रफाल खरीदें तो उन्हें भी हम लोग भारत में तैयार किए गए रफाल विमान ही डिलीवर्ड करें। हमारी प्लानिंग ये है। अब अगर इस ज्वाइंट वेंचर का कंट्रोल 100% हम लोग हमारे पास नहीं रखेंगे तो इसकी 100% गारंटी इन विमानों की हम लोग नहीं दे पाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में हर कस्टमर यही चाहेगा कि उसे भारत में बने हुए विमान नहीं बल्कि फ्रांस के अंदर बने हुए विमानों को दिया जाए। तो कहा जा रहा है कि इससे भारत को और साथ ही डसॉल्ट एविएशन दोनों को ही नुकसान होगा। इसके साथ साथ फ्रांस यहाँ पर ऐसा भी कर सकता है कि अगर सारा कंट्रोल उसके पास रहे
तो जरूरी नहीं है कि वो प्रत्येक चीज की टेक्नोलॉजी हमें सौंपे और भारत को एक तरह से मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करे और 100% सप्लाई लाइन को वो अपने नियंत्रण में रखे, फ्रांस से वो किट बनी बनाई भेजे और भारत में विमान बनने के बजाय केवल और केवल असेंबली इसकी हो, तो वो बिल्कुल वैसे ही हाल हो जाएगा जैसा चाइना पाकिस्तान का जेफ 17 है। वो कहने को तो मेड इन पाकिस्तान है, लेकिन कितना मेड इन पाकिस्तान है ये हम सारी चीजें जानते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर भारत और फ्रांस के बीच में इन सब चीजों को लेकर रसाकसी शुरू हो चुकी है और इसके पीछे वैसे कारण अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय में फ्रांस का कंपटीशन सडनली बढ़ा है। पहले भारत जितना बड़ा कस्टमर उसके पास अन्य कोई और देश नहीं था, लेकिन आज की परिस्थितियां अलग हो चुकी है। रशिया की जगह वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। ये बात और है कि वो केवल इस मामले में रफाल ही बेच पा रहा है और वो रफाल भी भारत की वजह से ही बेच पा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर उसके पास कस्टमर्स की इस समय कोई कमी नहीं है और उसे ये भी पता है कि भारतीय फोर्सेस हमारे रफाल विमान को लेकर और जितनी भी फ्यूचर प्लानिंग भारत की फोर्सेस कर रही है वो रफाल को ध्यान में रखकर ही कर रही है। इस वजह से फ्रांस के जो भाव हैं वो कुछ हद तक बढ़े हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त वो लोग ये भी देख पा रहे हैं कि बाकी सारी कंडीशंस फुलफिल करने के लिए अन्य कोई देश तैयार भी नहीं होगा। अमेरिका भी शायद ऐसा नहीं कर पाएगा। रशिया के साथ तो चाहकर भी इस तरह का ज्वाइंट वेंचर तैयार नहीं किया जा सकता। यूरोफाइटर टाइफून की बात की जाए तो भारतीय फोर्सेज लेना नहीं चाह रही है। शानदार और काफी ज्यादा कैपेबल जरूर है, लेकिन 4-5 देशों की इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से हम लोग उसे पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। बाकी सिंगल इंजन फाइटर जेट को भी हम लोग नकार चुके हैं। तो फ्रांस भी जानता है कि रफाल के लिए भारत भी कहीं ना कहीं अड़ा हुआ है। अब दोस्तों आपका मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा कि इन सब मुद्दों को लेकर आप